डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हों और इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अमेरिकन वोटर्स ने जो काम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, डोनाल्ड ट्रंप वो काम बखूबी करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका की नागरिकता लेने का एक और लूप होल है, जिसको भारत के भी कई सारे लोग हर साल इस्तेमाल करके अमेरिका की नागरिकता ले लेते थे, और इस शॉर्टकट का नाम है अमेरिकन सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप। दरअसल अमेरिका के अंदर एक रूल है जिसके मुताबिक जो भी बेबीज अमेरिकन सॉइल के ऊपर पैदा होते हैं वो ऑटोमेटिकली अमेरिका के नागरिक माने जाते हैं। जो भी लीगल इमिग्रेंट्स, फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स या फिर वो लोग जो वर्क वीजा के ऊपर अमेरिका में प्रेजेंट होते हैं, इवन फॉरेनर्स जो टूरिस्ट या बाकी किसी भी तरह के वीजा के ऊपर अमेरिका जाते हैं, अगर उनके अमेरिका में रहते हुए या विजिट के दौरान कोई भी प्रेग्नेंट मदर किसी भी बच्चे को डिलीवर करती है तो फिर वो बच्चा बाय बर्थ अमेरिका का नागरिक माना जाता है। अब मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारत के भी कई सारे व्लॉगर्स और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज प्रेगनेंसी के दौरान अमेरिका या कनाडा जैसी कंट्रीज में जाकर वहां पर डिलीवरी करते हैं, जिस वजह से उनके बेबीज ऑटोमेटिकली अमेरिका या कनाडा के नागरिक माने जाते हैं। वीजा खत्म होने के बाद पेरेंट्स बेबी को भारत वापस ला लेते हैं और जो अमेरिकन नागरिकता के बेनिफिट्स होते हैं उनको फ्यूचर में यूज करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि आखिरकार कपल्स और पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं। इसके पीछे का कारण है बिना किसी मेहनत के आसानी से पेरेंट्स को मिलने वाली अमेरिका की नागरिकता। दरअसल जब भी लीगल इमिग्रेंट्स या फिर वीजा लेकर अमेरिका जाने वाले कपल्स वहां पर डिलीवरी करते हैं, उस न्यूबॉर्न बेबी को तो बाय बर्थ अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन साथ में एक रूल ये भी है कि जब वो बच्चा 21 साल का हो जाएगा तो अपने पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकता है और फ्यूचर में उसके पेरेंट्स को भी आसानी से अमेरिका की नागरिकता के फायदे मिल सकते हैं। इसलिए ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई सारे देशों के कपल्स इस स्कीम का फायदा उठाते हुए अमेरिका में डिलीवरी करने आते थे। बाकी बेनिफिट्स की बात करें तो इस स्कीम से जो बच्चे अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं उनको अमेरिका के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में वहाँ पर कम फीस पे करनी पड़ती है। इसके अलावा काफी सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी होती हैं जो पूरे तरीके से फ्री होती हैं। इसके अलावा जॉब्स में भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट अमेरिका का पासपोर्ट हासिल करना, जो कि दुनिया के 172 देशों में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। अब मसला यहाँ पर यह है कि इस वजह से ना सिर्फ अमेरिका में इमिग्रेशन बढ़ रही है बल्कि अमेरिका के हेल्थ केयर के ऊपर भी काफी प्रेशर आ रहा है। अमेरिका के अंदर वहाँ पर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के मैटरनिटी वार्ड्स दूसरी कंट्रीज की मदर से भरे होते हैं और जो अमेरिकन मदर्स होती हैं उनको कई बार मैटरनिटी वार्ड्स के अंदर बेड भी नहीं मिलते हैं, यानी कि स्कीम को काफी अब्यूज किया जा रहा था। इसलिए अमेरिका में स्कीम को खत्म करने की काफी देर से मांग उठ रही है एंड अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्कीम को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के बाद जब ऑफिस के अंदर एंटर होंगे वो डे 1 के दिन ही यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ वाली स्कीम को खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस रिडिकुलस यानी बेहुदा स्कीम के सख्त खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये बर्थ टूरिज्म पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। वैसे काफी सारे इंडियंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है, लेकिन आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये स्कीम को एंड करने का फैसला क्या ये सही फैसला है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।